से इन होता है, ट्रांसफॉर्मर से आपके घर की तरफ आता है, वापस लौट के दूसरे वायर में भी तो नहीं जाता है। ये समझते हो, दिस इज द रूल ऑफ सिमेट्री, कि मतलब घर में जिस तरीके से इन हुआ है घर के बाहर भी उस तरीके से आउट होगा करंट। ये समझते हो। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ बोलूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ कि ध्यान से समझना। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से, समझना ये पॉइंट है मेरा, अगर मेरा करंट यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने लिया यहाँ पर 6 एम्पियर करंट मैंने दिया, समझना सिमेट्री। ये सब चीज़ें लाइफ में सीखनी चाहिए, यहीं से फील आती है, ठीक है। और मैं अगर पूछ रहा हूँ कि मैंने बैटरी लगा रखी है डायगनली, ये बॉडी डायगनल के अपोजिट में, ये बॉडी डायगनल है, तो यहाँ पर मैंने बैटरी ऐसे करके इन दोनों पॉइंट बीच में लगा रखी है, समझना ध्यान से। तो अब आप बताओ, अगर मेरी 6 एम्पियर करंट यहाँ से निकला है, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 6 एम्पियर यहाँ से भी वापस आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये मानते हो? समझने की कोशिश करना बड़े प्यार से, है ना, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर यहां से 6 एम्पियर निकला है तो 6 एम्पियर घुसेगा भी। अब देखना, बॉडी डायगोनल के अबाउट पूरा का पूरा डायग्राम क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। मानते हो इस बात को? पूरा का पूरा सिमेट्रिक होता है। अगर मैं इसको ऐसे करके खींचूं तो बीच में ऐसे कट करूं तो क्या समझ में आएगा कि आधा इधर आधा इधर। तो मैं अगर यहां से ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर मैं बोलना चाहूं कि भाई अगर ये 6 एम्पियर इधर आया है तो 2 एम्पियर इधर जाएगा, 2 एम्पियर इधर जाएगा सिमेट्री के रूल से, और 2 एम्पियर इधर जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? बड़ा कॉमन सेंस की बात है। तो अगर जिस तरीके से एंट्री हुई है तो क्या मैं इधर ये रूल नहीं लगा सकता कि 2 एम्पियर इधर से घुसा होगा, वापस इधर से भी 2 एम्पियर घुसा होगा और इधर से भी 2 एम्पियर घुसा होगा? क्योंकि जिस तरीके से यहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो एंड भी उसी तरीके से होना चाहिए। अरे पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? हाँ। अब सोचो ध्यान से, करंट ने कैसे, अब बीच का कुछ बचा रह गया मामला, चलो आगे चलते हैं। अब करंट ये 2 एम्पियर इधर जा रहा था, तो अगला डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉइंट है। तो देखो यहां पर भी सिमेट्रिकली 1 एम्पियर यहां चला जाएगा, 1 एम्पियर यहां चला जाएगा। ऐसे ही मैं अगर यहां बात करूं, ये करंट आ रहा है 2 एम्पियर, डक 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 2 एम्पियर आ रहा था ना, तो सिमेट्रिकली 1 एम्पियर इधर चला जाएगा, है ना, और सिमेट्रिकली 1 एम्पियर यहां चला जाएगा। मजा आ गया। ऐसे ही अब और आगे ध्यान से देखते हैं, ये 2 एम्पियर ऐसे जा रहा था यहाँ पे, टिक 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 टिक, यहाँ 2 एम्पियर जा रहा था। अब समझना, मेरी बात को बड़े गौर से समझना, ठीक है। यहाँ तक का अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब नीचे का रह गया, ये 1 एम्पियर इधर आ रहा था, देखो वही है ना, 1 एम्पियर आ रहा है नीचे, और ये 1 एम्पियर इधर से जा रहा है, देखो 1 एम्पियर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर से 2 एम्पियर? हाँ सर, देखो बात भी करेक्ट हो गई, आपने पहले ही बोला था, अब भी प्रूव हो गया 2 एम्पियर इधर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, यहां 2 एम्पियर आ रहा है, यहां 2 एम्पियर, कॉमन सेंस से सोचना, अगर यहां 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से 1 आ गया तो पक्का यहां से 1 आना पड़ेगा, तभी ये 2 एम्पियर बनेगा। 1 + 1 2। अब यहां 1 एम्पियर घुस गया और यहां 2 एम्पियर आ रहा था, तो इसका मतलब 1 इधर गया तो 1 इधर गया होगा। मजा आ रहा है? तो इसमें भी आ गया, तो सारे में पता चल गया, सारे में हमको करंट पता चल गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह करंट पता चल गया। तो ये करना आपको आना चाहिए, दिस यू मस्ट बी नोइंग, राइट। अगर ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है तो आप बहुत ही शानदार स्टूडेंट हो, ठीक है, बहुत ही शानदार स्टूडेंट हो। समझ में आ गया? आप देखना ध्यान से, आपको क्या पूछा है कि अगर ईच रेजिस्टेंस, मैंने बोल दिया कि हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है R ओम है, कितना है? R ओम, समझना, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस ही होते हैं ना, R ओम का ईच रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ बॉडी डायगोनल के अबाउट, समझना, बॉडी डायगोनल के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप बोलोगे कि सर R इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं, R इक्विवेलेंट, तो ये कुछ ऐसा सर्किट बनेगा, समझना ध्यान से। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे ही तो निकालते हैं, बचपन से डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है A और ये आपका पॉइंट था B। अगर आपने इस पॉइंट को A बोल रखा है, इस पॉइंट को आपने B बोल रखा है, तो A और B के अबाउट ऐसा आएगा। अच्छा, तो अब ये बताओ, तो सेम करंट यहाँ से अगर 6 एम्पियर निकल रहा है तो यहाँ से भी करंट कितना निकल रहा होगा? 6 एम्पियर निकल रहा होगा। अच्छा, तो अब किरचॉफ्स लॉ से आप करंट निकालो, ठीक है।
तो किरचॉफ्स लॉ मैंने लगा दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो किरचॉफ्स लॉ लगाया। कैसे लगाया किरचॉफ्स लॉ? मैं ए से शुरू हुआ, इस पॉइंट को मान लिया मैंने सी, तो ए सी कैसे जाऊं मैं किरचॉफ्स लॉ में, बता दो। आप बोल दो मैं वैसे ही चला जाऊं, ठीक है। मैं किरचॉफ्स लॉ बड़े प्यार से किधर लगाऊंगा, स्मार्टली एक लूप ले लेता हूं, कोई एक लूप ले लो जो मैं बी के अंदर घूम के आ जाऊं। तो देखना ध्यान से, मैं ए मेरा पॉइंट ये है ना, और बी मेरा पॉइंट ये है, समझना बड़े प्यार से। ए से चलूंगा मैं, है ना ए से चला, और कैसे जाऊं, बड़ा कोई स्मार्ट रास्ता मुझे बता दो यार कहाँ से जाऊं आप बता दो, इधर से चलो इधर से चल लेता है, टिंग 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 टिंग। ए से चला, ए इधर मान लिया पहले पॉइंट सी, ए सी, ठीक है, डी बी, फिर से ए, बहुत एक्सटर्नली चल लिया, ये लूप लिया। तो मैं चला इन लूप, देखना ध्यान से, ए सी डी बी ए। सोचो ए सी डी बी ए कौन सा लूप है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं कौन सा है लूप ये। देखना ध्यान से मैं कैसे चलेगा। समझ में आ गया? ये लूप है, ये व्हाइट लाइन से ड्रॉ करिए, तो ये भी एक लूप है ना, देखो कंप्लीट लूप है। ऐसे मैं वापस लौट आऊंगा, चलो तब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ गए आप मैं कहाँ चलने वाला हूँ, कहाँ की बात हो रही है। तो अब लूप में लगाओ, तो ए से चलना शुरू किया जॉनी ने, जॉनी विल गो। तो जॉनी को मिला रास्ते में ए से सी के बीच में 2 एम्पियर का करंट और रेजिस्टेंस आर। तो क्या लिखोगे, -2 इंटू आर, 2 एम्पियर का करंट, -2R, देखो ध्यान से, -2R। फिर जॉनी इधर गया, सी और डी के बीच में भी 1 एम्पियर का करंट मिला, तो -1 इंटू आर, यहां पहुंच गया जॉनी। फिर डी और बी के बीच में जॉनी को -2R, ये मिला, और कुछ तो नहीं मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, बस। और फिर जॉनी फिर से इधर लौट गया, और फिर रास्ते में जॉनी को V वोल्ट का मान लो बैटरी मिला, V वोल्ट का बैटरी, इसको V वोल्ट का बैटरी मान लेते हैं। फिर जॉनी को क्या मिला, +V वोल्ट का बैटरी मिला, +V वोल्ट का बैटरी मिला, ठीक है। कितने प्यार से इसको लोग इतना लंबा लंबा अगर आते हैं ना, आप कभी देखना है ना, कोशिश करना जाके कभी इंटरनेट पे, ठीक है, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ रहा है अपना, तो हो गई। अच्छा, तो यहां से यार V का वैल्यू कितना आया, V इक्वल टू कितना आया बेटा, V इक्वल टू सर आया 2 2 4 और 1 5R। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, V इक्वल टू 5R आया, तो बहुत आसान आ गया। अब मैंने पूछा इससे कि तुम बताओ तुम्हारा V इक्वल टू कितना है, इसने बोला V इक्वल टू 6 इंटू आर इक्विवेलेंट। अच्छा, तो मैंने बोला इससे यार तुम दोनों बराबर हो, तो 6 टाइम्स आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5R, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/6R। इससे शॉर्ट डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, ठीक है। 2 लाइन में मैंने इतने बड़े डायग्राम का आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, पूरा कॉमन सेंस, पूरा लॉजिक के साथ। बताओ मुझे, आपको पकड़ में आएगी, ठीक है, पकड़ में आना चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था कि बॉडी डायगोनल के अबाउट निकालो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक स्मार्ट चीज़ बोलता हूँ, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मैंने समझा दिया, ऐसे समझा देना उनको, है ना। मैंने करंट 6 एम्पियर मान लिया था ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आप लोग 6I मान लेना, ठीक है, 6I, तो इधर 2I ऐसे डिवाइड कर दे, लास्ट में I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में आए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो वैल्यू याद रखना। कितना है आंसर इसका, 5/6, 5 6 5 6 याद रखना, क्योंकि वहां मान लो 10 ओम का रजिस्टर चिपका दिया, तो आर की जगह 10 रख देना, आंसर आ जाएगा 50/6, ठीक है। तो 5/6 आंसर याद होना चाहिए, सबको याद होता है अच्छे बच्चों को। एक क्यूब का बॉडी डायगोनल के अबाउट आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना आता है, 5/6R। कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया, बट आई वुड अगेन, कुछ बच्चे जो स्मार्ट है वो जल्दी निकाल लेंगे, उसको निकालने में 30 सेकंड लगेगा। आपको पता है ना कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए। अब
5/6 आ रहा आता है। अगर आपको याद है तो यार आपका कितना टाइम बच जाएगा ना, पर बोर्ड एग्जाम में तो करना ही, कभी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसका आंसर कितना होता है 7/12R। आर इक्विवेलेंट कितना होता है 7/12R। ठीक है, तो अगर आप किसी को याद रखना है तो ट्रिक क्या है, याद रखने की ट्रिक, हाउ टू रिमेंबर, कैसे याद रखोगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, देखो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एज, ठीक है, फेस और बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल, इनके अबाउट वैल्यू क्या है, तो ये आंसर याद रखना। ठीक है, ऐसे करके लोग कुछ लोग याद रख लेते हैं, कैसे 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है, इधर RR चिपका लो। तो ये वैल्यू होती है, यही हमने निकाले आंसर। ये 3 आंसर याद रहने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे तो याद रहता है, फेस डायगोनल पे 3 4, बॉडी डायगोनल पे 5 6, इधर 7/12। वैसे ऐसे याद रखते हैं लोग, 1 2 3 4 5 6 7, एज फेस बॉडी डायगोनल। सबको छोटी लेंथ में लिख लो, एज सबसे छोटा होता है, फिर फेस होता है, फिर बॉडी डायगोनल होता है, ऐसे लिख लिए, एज फेस बॉडी डायगोनल, तीनों को सीक्वेंस में, फिर डिनोमिनेटर से स्टार्ट किए यहाँ के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिख लो तो आपको याद रहेगी वैल्यू, 10 सेकंड में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिक। तो आपको समझ में आ गया, ये मैंने करा दिया, तो ये कहीं पे नहीं है, मतलब आपको लगता होगा, लगेगा कभी कि हमारे सर ने नहीं कराया है ना। बहुत सारे टीचर इसको स्किप कर लेते हैं, सोचते हैं कौन पढ़ेगा, क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ दिया गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो हमने करा दिया, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ होना चाहिए, है ना, कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, मेरा मानना है। चलो